सोचो जरा, तुम एक निवाला खाते हो, रोटी चावल या दूध का एक घूंट। क्या कभी सीरियसली सोचा है कि इस खाने का सफर क्या होता है? साइंस कहती है माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है, फिर न्यूट्रिशन ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कुरान जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ इस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस की तरफ इशारा करता है? कुरान साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन कुरान अल्लाह का सिस्टम दिखाता है। आज हम देखेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और कुरान और मॉडर्न साइंस का डीप कनेक्शन। पार्ट 1, डाइजेशन। कुरान क्या कहता है? कुरान डाइजेशन को सिर्फ पेट का काम नहीं मानता, बल्कि सोचने और समझने का मौका बनाता है। कुरान सूरे अबासा आयत नंबर 24, इंसान अपने खाने पर गौर करे। यहाँ अल्लाह सिर्फ खाना देखने को नहीं कह रहा, बल्कि खाने का प्रोसेस पर सोचने को कह रहा है। ये आया कहाँ से, कैसे बना, बॉडी में जाकर क्या करता है? मॉडर्न साइंस भी मानता है डाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है, रैंडम प्रोसेस नहीं। कुरान इस सिस्टम पर रिफ्लेक्शन का हुक्म देता है। पार्ट 2, ईटिंग स्टाइल एंड मॉडरेशन। साइंस आज कहती है डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। च्यूइंग और सलाइवा एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इस्लाम में जल्दबाजी से खाना मना है, ज्यादा खाना मना है। सूरे अल अरफ आयत नंबर 31, खाओ और पियो लेकिन हद से ज्यादा मत करो। ये एक लाइन डाइजेशन का गोल्डन रूल है। साइंस कंफर्म करती है ओवर ईटिंग एसिडिटी और इंडाइजेशन को बनाता है। कंट्रोल्ड ईटिंग बेटर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पार्ट 3, एब्जॉर्प्शन। कुरान का स्ट्रॉन्ग इशारा। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन पर। ये वो स्टेज है जहां डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। बिना एब्जॉर्प्शन एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है, ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं है, लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। और यही कुरान का सबसे पावरफुल इशारा आता है। सूरे अन-नहल आयत नंबर 66, हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और जो ब्लड और वेस्ट के दरमियान से निकलता है। ये आयत साइंटिफिकली माइंड ब्लोइंग है। साइंस कहती है फूड डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को मेमोरी ग्लैंड तक ले जाता है, वहां से मिल्क बनता है। मिल्क ना ब्लड होता है ना वेस्ट होता है, बिल्कुल बीच का प्रोडक्ट। कुरान ने कहा ब्लड और वेस्ट के दरमियान से ये एब्जॉर्प्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। पार्ट 4, ब्लड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट। कुरान ब्लड का जिक्र करता है, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर। साइंस मानता है ब्लड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एनर्जी को हर सेल तक पहुंचाता है। कुरान भी सिस्टम बताता है। पानी बरसता है, पौधे उगते हैं, जानवर खाते हैं, इंसान को फायदा मिलता है। ये एक कनेक्टेड चेन है। कुरान प्रोसेस को तोड़कर एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि अल्लाह की परफेक्ट प्लानिंग दिखाता है। कंक्लूजन, साइंस ने समझा, कुरान ने समझाया। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमें एक बात सिखाते हैं, तुम्हारा काम खाना चूज करना, हद में खाना, बाकी काम डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचाना अल्लाह कराता है। कुरान डाइजेशन का डायग्राम नहीं देता, कुरान डाइजेशन का मकसद देता है। शुक्र, बैलेंस, रिफ्लेक्शन। अगली बार जब तुम खाना खाओ, सिर्फ टेस्ट पर मत जाओ, उसके सफर पर भी सोचो, जो कुरान ने इशारे में 1400 साल पहले बता दिया था। जो खाना हम खाते हैं, कुरान उसके सफर को इबादत बना देता है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही साइंस से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।